नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे हैं और आपने अच्छे से होली खेल ली है। अब देखिए, आपको जो स्क्रीन पे ये 4 पन्ने दिख रहे हैं, इन चारों पन्नों पर पूरी फार्मा का एक जादू छिपा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जादू का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप 4 दिन के अंदर पूरी फार्मा अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपको भरोसा नहीं होगा। आप मुझे ये बोलोगे कि या तो आपने भांग का नशा किया है या फिर आप हमें पागल बना रहे हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर आप पूरी फार्मा को सिर्फ 4 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। अब आपको करना क्या क्या है, तो इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन सी बातें डिस्कस करने वाला हूँ वो आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी ड्रग अगर आप लिखते हो तो उसके अंदर क्या तरीका होता है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको फार्मा को टाइम कितना देना है। ठीक है। और कितना पढ़ना है इसको। तीसरी, मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ड्रग को कैसे याद करना है। आपका सबसे बड़ा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यही आती है कि आपको ड्रग्स याद नहीं होती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आप एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन अच्छे से याद नहीं कर पाते। पढ़ा भूल गए, पढ़ा भूल गए। ठीक है। तो ये दिक्कत है। और पांचवी दिक्कत आपके साथ हो सकती है कि हो सकता है कि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो सकता है कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग ही नहीं की और पढ़ी नहीं है। तो देखिए, अपन सबसे पहले इस पूरी सब्जेक्ट को समझते हैं। ठीक है। कभी भी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हो, आप कौन कौन से किस टॉपिक के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन सुनिए और फिर अपन आज देखिए इस वीडियो के अंदर एंटीवायरल ड्रग की अच्छे से ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, मज़े के साथ ट्रिक पढ़ेंगे। मैं आपको पूरी याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी ड्रग्स को आपको कैसे याद करना है वो आपका हेडेक है। ठीक है। मैं आपको बस तरीका बता दूंगा हर ड्रग के लिए आपको कैसा तरीका यूज करना है। ठीक है। और किस टाइप से लिखना होता है। तो चलिए अपन बात करते हैं। अब देखिए, आपको साथ ही में एक और सरप्राइज बता दूं कि अगले वीडियो के अंदर मैं उन ड्रग्स के नाम बताऊंगा जो आपको इस साल पढ़नी है, जो इस साल एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि आप किस श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि ये एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उस वीडियो के अंदर कि कौन सी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अपनी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में और क्या क्या है, क्या क्या लिखना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी ड्रग को लिखते हो तो वो लिखते कैसे हो। ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन चीज़ है, ये आपको आती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप पहला पेज देख सकते हो मेरा। ठीक है। जहाँ पे मैंने एंटीवायरल ड्रग्स लिख रखा है। ओके। यहाँ पे मैं एंटीवायरल ड्रग्स लिखा है। और इस एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर मैं इसको और जूम कर देता हूँ। सबसे पहले कभी भी मैं किसी भी ड्रग के बारे में अगर लिखना चाहूँ तो मैं सबसे पहले दोस्तों उसका क्लासिफिकेशन, इंट्रो, देन क्लासिफिकेशन लिखूँगा। ओके। देन मैं उसकी फार्मेकोडायनेमिक को अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं, मतलब कि वो ड्रग काम कैसे करती है। ओके। देन फोर्थ नंबर पे अपन फार्मेकोकाइनेटिक लिखते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक का सिंपली मतलब होता है आदमी। आदमी का मतलब क्या होता है? आदमी का मतलब होता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब कि वो जो ड्रग है बॉडी के अंदर जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके। तो उसके बारे में हम सारी बातें फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर करते हैं। देन हम किसी भी ड्रग का यूज़ लिखते हैं, साइड इफेक्ट लिखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, है ना। बिकॉज अपन सब एक नर्सिंग स्टूडेंट है। ओके। तो नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते अपना फ़र्ज़ बनता है कि अपन किसी भी ड्रग की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लिखें। ओके। तो अब मैं आपको अभी इसके बारे में बता दिया, एक सिंपली आपको एक क्विक वे बताया है मैंने कि आपको किसी भी ड्रग के बारे में लिखना क्या क्या होता है। ओके। हो सकता है कि आप सबको ये आता होगा। ठीक है। अब किसी भी ड्रग को आपको याद कैसे करना है, कैसे उसका एक फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने एक बेस्ट मेथड की तरफ। देखिए, फार्मा का जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने मैक्सिमम 4 दिन के अंदर अपनी पूरी फार्मा कवर की थी। और मैंने उसमें देखिए मेरे 36 नंबर आए थे 40 में से। 40 नंबर फार्मा गेन करती है, अपन को 40 नंबर दिलाती है। ठीक है। बाकी पैथोफिजियो का पेपर आता है। यानी कि फार्मा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप फार्मा को बर्डन समझते हो, जितना हेडेक समझते हो, इतनी इम्पोर्टेंट फार्मा है नहीं। बट फार्मा के अंदर बैग भी आती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ के गए
तो आपके मार्क्स से वहाँ पे वेरी करेंगे, और फार्मा के अंदर फेल हो गए तो आपको तीनों पेपर वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि अपन को फार्मा के अंदर कितना पढ़ना है कि अपना काम बन जाए। ओके, तो देखिए आपको करने कुछ नहीं है, 10 A4 साइज़ के पेपर लीजिए। कितने? 10 पेपर ले लीजिए A4 साइज़ के, और उन A4 साइज़ पेपर्स पे आप सब कुछ जो भी करोगे वो यहाँ जो आपको दिख रहा है वो करना है काम। अब ये काम क्या है, मैं इसको पलट दूँ। हाँ, अब आप देखिए कि मैं क्या करता था कि मैंने 10 A4 साइज़ के पेपर लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ड्रग की वो होता है उसका दोस्तों क्लासिफिकेशन। अगर आपको उसका क्लासिफिकेशन याद है तो मतलब ओवरऑल आप उसके बारे में सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। बट देखिए आपको करना क्या है, A4 साइज़ का पेपर लेना है। A4 साइज़ के पेपर के अंदर आप सबसे पहले लिखिए ड्रग। ड्रग के ऊपर आप एक इंट्रो वर्ड लिख दीजिए। इंट्रो वर्ड का मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में क्या जानते हो। ओके, आप अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, बस पढ़ लेना है वहाँ जहाँ से भी जिस सोर्स से भी उठाया है। अब ATT का मतलब आप सब जानते होंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ऐसी ड्रग्स जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ की जाती है। ओके, TB के लिए यूज़ की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉट्स थेरेपी में यूज़ की जाती है। ओके, देन यहाँ पे आप दो टाइप का क्लासिफिकेशन, मतलब एक टाइप की ड्रग पढ़ते हो जिसका क्लासिफिकेशन होता है फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। ओके, और फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर HRZD आती है। ओके, एच आर जेड डी का मतलब आप सब जानते हो। ठीक है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन और पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। ओके, तो मैंने इसको ज़्यादा लिखा नहीं है। ओके, बस ये काम आपको करना है। आप सेकेंड ईयर के अंदर हो, पास आपको होना है, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, इस पार्ट के अंदर आपने पूरा इसको HRGD और इसका क्लासिफिकेशन लिख दिया इस A4 साइज के पेपर पे। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट्स लिखिए, जितना आपको याद हो सकता है उतना लिखिए। ओके, पूरा क्लासिफिकेशन आप चाहो तो लिखो, और जितने एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो मैक्सिमम 2 या 4 एग्जाम्पल याद करिए, मिनिमम 1-2 एग्जाम्पल याद करिए। ओके, बहुत है, एनफ है। और HRGD ये तो आपको फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पूरी याद करनी है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं देन मैं आपको है ना हर ड्रग को याद करने के लिए मैं आपको एक स्पेशल मेथड बताऊंगा कि किस टाइप से आपको अपनी ट्रिक्स बनानी है। तो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप क्या करोगे, जो मैं करता था। ओके, तो आपने यहाँ पे अपना क्लासिफिकेशन लिख दिया, देन आप यहाँ पे अपनी ट्रिक लिख दोगे। आपकी ट्रिक इतनी फ़नी होने वाली है कि आप सोच ही नहीं सकते। ओके, देन आपको एक चार्ट बनाना है दोस्तों। उस चार्ट के अंदर क्या है, उस चार्ट के अंदर सब कुछ है जो आप चाहते हो। ओके, आपने पूरी नर्सिंग के अंदर इतनी मेहनत नहीं की होगी जितने आपको ये चार्ट करवा देगा। एक्चुअली ये चार्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। करना क्या है कि आपको ड्रग्स जो भी आपने पढ़ी है उसके एग्जांपल्स लिख दिया आपने, या फिर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिख दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आइसोनियाजाइड, रिफाम्पसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटल। ओके, देन मैंने यहाँ पे लिखा फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोकाइनेटिक, उसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रोल ऑफ नर्स। ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि होता क्या है कि फार्माकोडायनेमिक हर ड्रग के अलग अलग क्लासिफिकेशन के अलग अलग होती है, यानी कि वो आपको अच्छे से याद करनी ही पड़ेगी। ये तरीका तब काम आएगा जब कोई 16 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हो। ठीक है, तब आप क्या कीजिए कि पर्टिकुलर एक एक वर्ड के अंदर दोस्तों ट्राई कीजिए कि आप फार्माकोडायनेमिक लिखते हैं। जैसे मैंने आइसोनियाजाइड का लिखा कि ये क्या करती है कि माइकोलिक एसिड होती है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। अब आपको इतने ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है माइकोलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, बाकी आप जनरली जानते हो कि भाई बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो इसको इनहिबिट कर देती है। देन फार्माकोकाइनेटिक 90% ड्रग्स का सेम है। वही आदमी कहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और कहाँ उसका एक्सक्रीशन होता है, तो आप सब ये चीज़ जानते हो, तो उसको मत लिखो। ठीक है, यूज आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में। देन वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसका साइड इफ़ेक्ट लिखिए कि कहाँ कहाँ इसका साइड इफ़ेक्ट है। वैसे आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जब भी पढ़ते हो तब आप देखते हो कि स्पेशल टाइप के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी ही मैंने यहाँ पे लिखा है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट वॉमिटिंग, नोजिया, ये वर्ड्स सब मत लिखो, ये सब आप वहाँ एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो
इस पोस्टर के अंदर, इस चार्ट के अंदर सिर्फ आपको वो चीज़ें लिखनी है जो अनकॉमन है, जो अनकॉमन है और जो आपको याद करनी है। बाकी जो आप लिख के आ सकते हो वो चीज़ें यहाँ पे ना लिखें। ओके, तो यहाँ पे आपने स्पेशल चीज़ों को मेंशन किया, तो ये आपको नोर सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको ये बेस्ट एग्ज़ाम, बेस्ट चीज़ दिलाएगा। ओके, देन आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख दिए कि जैसे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, हेपेटाइटिस होता है, लिवर डैमेज होता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है भाई मोस्टली कॉमन, बहुत ही ज़्यादातर ड्रग्स प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में नहीं देते हैं। ओके, देन रोल ऑफ नर्स के अंदर मैंने देख लिया कि LFT है वो एसेस करना है। आप खुद सोचो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो उसके लिए असेसमेंट करना है, उसके कोई साइन तो नहीं दिख रहे हैं, वो सब चेक करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अनकॉमन चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उस पूरी ड्रग से रिलेटेड, वो सारे लिख दिए। मैंने क्लासिफिकेशन लिख दिया, उस क्लासिफिकेशन को याद करने की ट्रिक लिख दी। अगर आप एक ड्रग के बारे में इतना सब लिख देते हो एक A4 साइज के पेपर पे, जितना आपको आता है, ओके, जितना आप एग्जाम में लिख सकते हो, इतना बहुत सफिशियंट है। अगर आप इन 5 ड्रग का इतना डिस्क्रिप्शन लिख के आओगे, और कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है जैसे नोजिया, वोमिटिंग, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो भी नोजिया, वोमिटिंग, लैक्टेशंस वाली चीज़ें हैं, इन सब को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मेरे यहाँ पे नहीं लिखने का मीन्स ये है क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ मुझे आता है, मैं एग्ज़ाम में लिख के आ जाऊँगा। ओके, यानी कि दोस्तों आप सोचिए कि सिर्फ 10 पेपर के अंदर आपने फार्माकोलॉजी को लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुश्किल से मैं आपको 20 ड्रग बताऊँगा। ठीक है, और 20 ड्रग के अंदर आपके सारे क्लासिफिकेशन इंक्लूड हो जाएंगे, सारा कुछ ऐड हो जाएगा कंटेंट। ओके, इतना आपने याद कर लिया तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम बात करें, आपको इस टाइप से A4 साइज़ के पेपर बनाने हैं। अब आपका सेकंड डाउट आता है कि कोई भी ड्रग मुझे याद नहीं होती है सर, और याद भी नहीं होती, मैं इसको फिर मोड़ देता हूँ। ठीक है, कोई भी ट्रिक याद भी नहीं होती, और मतलब कि मैं उसकी ट्रिक कैसे बनाऊँ, मैं अगर पढ़ूँ तो उसको भूल भी जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, जो आपने A4 साइज़ के पेपर बनाए हैं, ठीक है, इन A4 साइज़ के पेपर पे आप अपनी ट्रिक लिखने ही वाले हो। इस ट्रिक को करना क्या है कि दिन के अंदर आपको मिनिमम 3 से 4 बार इसको पढ़ना है। ठीक है, 3 से 4 बार पढ़ने का मतलब, एक बार मैं इसको सबको क्लीन करता हूँ, देखिए आपको समझाता हूँ अच्छे से कि क्या क्या सीन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब आपका ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक आक्रामक रूप लेने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आपके दुनिया का सारा टैलेंट एक जगह इकट्ठा कर देगा। ओके, देखिए होता क्या है, एक्चुअल के अंदर आप किसी भी ट्रिक को ऐसे याद नहीं कर सकते कि आपने जैसे ABCD की ट्रिक्स बना ली। ओके, तो वो सब चीज़ें बेकार है और आपको याद भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। और अगर आपने सीधे साधे याद किया है तो भी आप अगर बहुत ज़्यादा रट्टू होते हो तो आप इसको याद कर सकते हो, वरना आप याद नहीं कर सकते। तो देखिए होता क्या है कि आपको हर ड्रग का क्लासिफिकेशन आपने उसे A4 साइज़ के पेपर पे लिख दिया, उसके 1-2 एग्जांपल्स लिख दिए, और जो मैंने आपको टेबल बनाने के लिए बोला था वो आपने टेबल भी बना दी। ओके, अब टेबल बनाने के बाद आप क्या करने वाले, अब टेबल बनाने का बाद आप क्या करने वाले हो कि बार बार उस क्लासिफिकेशन को रिवाइज करोगे, उस टेबल को ही देखोगे। ओके, अब देखिए जैसे कि होने क्या वाला है कि मैं यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा लिखना है तो मैं जैसे कि कुछ चीज़ें ये ऐड कर सकता हूँ कि वायरस क्या होता है और वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। और एज यू ऑल नो, अगर आपने नीट किया है तो आप सब जानते हो कि वायरस क्या करता है कि किसी भी सेल के अंदर जा कर के उसकी DNA रेप्लिकेशन या फिर DNA वाली जो मैकेनिज्म है उसको हैक कर लेता है और हैक करके वर्क करता है। ठीक है, DNA या RNA का अपना DNA या RNA बनाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है होस्ट की बॉडी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने कभी भी देखा है क्लासिफिकेशन, तो आप जब वायरल का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको टेंशन आ जाएगा कि यार एंटी हर्पिस वायरस ड्रग, साइक्लोवीर, वाला साइक्लोवीर, जेन साइक्लोवीर, फेम साइक्लोवीर, सीडोफोवीर। ठीक है, फिर आप देखोगे एंटी इन्फ्लुएंजा, अमांताडीन, डिमांटाडीन। ओके, फिर एंटी हेपेटाइटिस पढ़ोगे, लेमिवुडीन, एडोफिर, टिनोडोफिर। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस C की पढ़ोगे, इंटरफेरोन, अल्फा इंटरफेरोन। ठीक है, और फिर आप अलग से उसकी एंटी रेट्रोवायरस की पढ़ोगे तो उसमें NRTI पढ़ोगे। ठीक है, और
न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर पढ़ोगे, प्रोटीज इनहिबिटर पढ़ोगे, इंटीग्रेज, इनके एग्जांपल देखे आपने, पढ़े, आप भूल गए, आपको लगा कि मुझे तो फार्मा याद नहीं होती। ठीक है, सब बच्चों की 90% बच्चों की यही दिक्कत है। और मेरे हिसाब से मैंने इस ड्रग को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो टफ क्लासिफिकेशन है वो इस ड्रग का था। ओके, तो चलिए अपन अब इसको याद करते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एंटी हर्पिस वायरस ड्रग। ठीक है, अब हर्पिस को ट्रीट करने के लिए जिन वायरल ड्रग का यूज़ करेंगे, तो होता क्या है कि ये जो हर्पिस वायरस है, इसको ट्रीट करने के लिए अपन को चाहिए दोस्तों वीर। वीर मतलब अपन बोलते हैं ना वीर सपूत, तो हमको चाहिए वीर। अब वीर के पास है साइकिल, अगर किसी वीर के पास साइकिल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एसाइक्लोवीर। ओके, अगर कोई साइकिल वाला है तो वाला साइक्लोवीर। ठीक है, कोई जो जनता है उसके पास साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे जन, आप गैन, कोई वर्ड्स, कोई इंसान का नाम भी जन, जन गण मन वाला, ठीक है, तो जन साइक्लोवीर। ठीक है, जनता, जनता के पास साइक्लोवीर है। ठीक है, फेम साइक्लोवीर। ठीक है, फेमस साइकिल वीर, जो फेमस, जो कुछ वीर है वो फेमस है साइकिल को लेकर, तो वो फेम साइक्लोवीर। ठीक है, जैन साइक्लोवीर, ए साइक्लोवीर। ओके, वाला साइक्लोवीर। तो और कुछ वीर सीधे भी हैं, ठीक है, तो सीडोफोवीर। तो देखिए आपको कितने हर्पीस को ट्रीट करने के लिए साइकिल वाले वीर आएंगे। ओके, ए साइक्लोवीर, वाला साइक्लोवीर, जैन साइक्लोवीर, फेम साइक्लोवीर, सीडोफोविर। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए आप आइए एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है कि मानता नहीं है ना, बात नहीं मानता, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसकी ट्रिक बना दी अमानता रीन। ठीक है, जो मानता नहीं है तो अमानता, है ना, तो अमानता डीन। ओके, अगर वापस से नहीं मानता है तो रीमांटारीन। ठीक है, री मतलब वापस होता है ना, तो वापस नहीं मानता, बार बार हो जाता है एंटी मतलब इन्फ्लुएंजा, तो अमांटाडीन, रीमांटाडीन। ओके, तो ये आपको याद हो गया एंटी इन्फ्लुएंजा। ओके, हिपेटाइटिस पाई है, हेपेटाइटिस पाए, एंटी हिपेटाइटिस मतलब जो हिपेटाइटिस। अब देखिए आप सब जानते हो कि हेपेटाइटिस बी खतरनाक होता है। ठीक है, खतरनाक होता है, तो ये दो फिर, तीनों दो फिर, तीनों दो मतलब तीनों जो भी सारी ड्रग है वो सब दे दो, तो टीनोफोविर। ओके, ए देवो फिर लेमीवुडीन। ठीक है, लेमीवुडीन का मतलब आप इसको कैसे याद करोगे, आप सोचिए, आप खुद अपने माइंड में अपनी ट्रिक बनाइए, मैं अपनी ट्रिक बना रहा हूँ, आप अपनी ट्रिक बनाइए। क्योंकि देखिए कोई ऐसा दुनिया के अंदर आदमी नहीं है जो आपकी, आप दूसरों की ट्रिक्स को फॉलो करके खुद से याद नहीं कर सकते। ठीक है, एक दो कुछ चीज़ें याद कर लोगे, लेकिन पूरी फार्मा आप याद नहीं कर सकते। आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए। ठीक है, तो लेमीवुडीन। ठीक है, लेमीवुडीन मतलब आप कुछ कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा लेमीवुडीन नाम सुनकर। ठीक है, ले मैं वो दिन। ठीक है, हेपेटाइटिस। ठीक है, ले मैं वो दिन। ठीक है, तो मैंने उस दिन, ले मैं उस दिन। ठीक है, तो ले मैं वो दिन। ठीक है, ले मैं वो दिन हेपेटाइटिस बी का पेशेंट देखा, उसको ये दिया, फिर ए दे वो फिर, और फिर वो फिर भी वो ठीक नहीं हुआ तो तीनों दिए फिर, तो टीनोफोविर। ओके, तो आपको याद हो गया हेपेटाइटिस बी की जो भी ड्रग्स है, लेमीवुडीन, एडेवोफिर, टीनोफोविर, है ना। और हेपेटाइटिस सी के लिए इंटरफेरोन दे दो। ठीक है, क्योंकि इंटरफेयर करेगा, हेपेटाइटिस बी के साथ सी हो सकता है, तो जो भी इंटरफेयर करता है उसको इंटरफेरोन दे दो। ओके, इजी है ना, इजी है। ओके, अब देखिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग जो HIV वगैरह के लिए देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइडेज, आपको पता होगा कि एक एंजाइम होता है, तो उसमें सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, तो उसको इनिबिट करना है। तो हेपेटाइटिस या एंटी रिट्रोवायरस वाली जो रिट्रोवायरस होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं, है ना, तो उसके लिए आप दो जिडोवुडीन। ओके, स्टावुडीन, स्टार होते हैं वो स्टार। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद करते हो सताउडीन, वो सताते बहुत है, हेपेटाइटिस सॉरी ये एड्स बहुत ज़्यादा सताता है, तो सताउडीन, या फिर स्टार जैसा है स्टावुडीन। और इसमें भी तीनों दो फिर। ठीक है भाई, एक से तो ठीक होगा नहीं, तो तीनों दो फिर।
तो आपको याद होगी कि जिद्दी वायरस है, सताता बहुत है, इसलिए तीनों दो फिर। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की ड्रग्स कौन कौन सी होगी जो न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेगी? जिडोवुडीन, स्टावुडीन, टीनोफोविर। देन आप देखिए नॉन न्यूक्लियोसाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके लिए डेलाविरिडीन, इफाविरिडीन विरेंज। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियोसाइडेज है उसको छोड़ दो, तो दूसरी जो ड्रग्स होती है वो फेवरेट होती है किसी की। ठीक है, तो ई फेविरेंज, तो फेविरेंज फेवरेट वाली है इसलिए फेविरेंज, या हैवी रेंज की है। ठीक है, आप दोनों ट्रिक से याद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हैवी रेंज की ड्रग्स है कौन सी भाई, नॉन न्यूक्लियोसाइडेज ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो ई फेवी रेंज। ठीक है, डेलाविरिडीन। ठीक है, ये जो वायरस है उसके लिए दी जाती है, तो डेलाविरिडीन। ठीक है, तो वो बात है, नेले पे देला है, नेले पे देला है, बहुत हैवी भी है, नेले पे देला है, तो आपको याद हो जाएगा आराम से डेलाविरिडीन और इफाविरेंज। ओके, आपको वर्ड्स एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन का यूज करना है लर्निंग के लिए। देन देखिए जो प्रोटीन खाते हैं वो बच्चे रटते हैं, आपको पता होगा, तो प्रोटीज इनहिबिटर कौन सी है? रटोनाफिर। ठीक है, ओके देखिए मेरी बैटरी आपके लिए डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है, तो देखो रटोनाफिर। ठीक है, अताजा हाविर। ठीक है, ताज़ा नहीं है ये। ठीक है, रटा हुआ ज्ञान ताज़ा नहीं होता, तो रटोनाफिर, अताजा हाविर, लो पीना फिर, लो आप पीजिए फिर। इंडिया के वीर है, इंडिना वीर, जो देखो इंडिया के वीर है जो रटते हैं, ताज़ा नहीं है, तो इसलिए पियो लोपिनो, लोपीना फिर। तो आप अपने हिसाब से एक अपनी स्टोरी क्रिएट कर ली है और आपने ध्यान दे लिया जो प्रोटीन वाले हैं वो सब रटने वाले हैं, तो आपको इससे एसोसिएट करके याद हो गया कि रटोनावीर, एताजावीर, लोपिनावीर, इंडिनावीर ये सब कौन सी है, प्रोटीज इनहिबिटर है। देन इन इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज क्या है कि रात को देते हैं, आप ये सोच लीजिए इंटीग्रेज। ठीक है, तो राल्टेग्राविर। ठीक है, तो रात को जिसको टेक लो मतलब टेक लो। ठीक है, तो इनटेग और राल्टेग। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हो इंटेग और राल्टेग, या फिर जो रात को देते हैं इंटीग्रेज रात को देते हैं इसलिए राल्टेग्राविर। तो देखिए बड़ा इजी सा क्लासिफिकेशन बन जाता है अगर आपने इस टाइप से, आपको याद हो गया है, और इसको आप अपनी ट्रिक से लिख लीजिए उस A4 साइज के पेपर के ऊपर। ठीक है, और जो अनकॉमन चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको टेबल बताया है वैसे आप लिख लीजिए। आई होप आपको इस टाइप से 10 पेज बनाने हैं, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन। और आप जो मैं आपको अभी अगले वीडियो में 10-20 ड्रग्स बताऊंगा वो याद कर लीजिए, आपके फार्मा के अंदर बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। रियली अगर आप अपनी स्टडी को एक फ़नी वे के अंदर बनाते हो तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे और आपको पढ़ाई से प्यार भी हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई लोड नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू। चलिए इसको अब ऑफ कर लेते हैं और ओके।